हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले यूट्यूब चैनल पर अपना जिस वीडियो में पैसे वॉइस का एक वीडियो दिखाया था, जिस पर आपने अब तक उसके कुछ व्यूज जाने थे। अब हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार पैसे वॉइस बनाने के लिए हमें एक्टिव से पैसे बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होता है। तो इसके लिए अपने एक इंडेक्स बना रहे हैं, उस इंडेक्स के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार आपको हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी है। तो चलिए मैं आपको एक इंडेक्स के माध्यम से समझा देता हूँ कि किस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर यानी कि वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाला हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ध्यान रखना है पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब एच आर एम आएगी और आपको हमेशा पैसिव वॉइस बनाते वक्त वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। इसके बाद आप ध्यान रखें, अगर वाक्य में डू नॉट या डज नॉट आया हुआ है और वी1 आई हुई है तो इसकी भी अगर आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा एच आर एम यूज होगी और वाक्य अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करें। इसके बाद आप ध्यान रखें, अगर वाक्य में एच आर एम आया हुआ हो यानी कि वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब तो वापस एच आर एम को ही यूज करना है, लेकिन कंटीन्यूअस में आपको बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज करनी होती है। इसके बाद अगर हम चले तो वाक्य आ जाता है हैज है वाला यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिलेगी, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते वक्त ध्यान रखें हैज है के साथ में आपको बीन ऐड करना होता है और बीन ऐड करके आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। इसके बाद पुनः अगर आप चलते आगे तो हैज बीन और हैव बीन वाला अगर वाक्य आ जाए तो उसकी तो वापस पैसिव वॉइस में भी वही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है जो कि अक्सर हमें पता है। चलिए इसके बाद अगर वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, पास्ट टेंस का वाक्य आ जाए तो ध्यान रखना पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। अगर इसके बाद वाक्य में अगर मान लो डिड नॉट आ जाए और वी1 आ जाए यानी कि पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस हो तो आपको क्या करना है, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब वाज वर को यूज करना है और नॉट है तो नॉट ही लगाना है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। उसके बाद अगर वाक्य में आ जाए वाज वर हो तो ध्यान रखें वाज वर वाले वाक्यों में यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस का वाक्य हो तो वाज वर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करें और बीइंग लगाएं, बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें। और उसके बाद हेड वाला सेंटेंस आ जाए तो ध्यान रखें हेड प्लस विद आपको मिलेगी, जैसे को इसमें भी आपको हेड प्लस वर्ब बीइंग लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। उसके बाद आप ध्यान रखें वाक्य में हेड बीन है तो हेड बीन का आपको हेड बीन ही रखना है, लेकिन अगर सेंटेंस मॉडल वाला आ जाए तो ध्यान रखें कैन कुड सेल शुड विल वुड शुड ये जो भी आ जाए मस्ट, ये आपको ध्यान रखना है जो मॉडल एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मिला है आपको वही वापस मॉडल सेम मॉडल आपको पैसिव वॉइस में उतारना है और उसी मॉडल के बाद में बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। इस इंडेक्स से आपको ये आसानी हो जाएगी कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमें किस प्रकार हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो ये एक सामान्य से इंडेक्स है, जनरली हमें याद रखना है बस प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस जगह में यूज करें। अगर वाक्य पास्ट सिंपल और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाज वर यूज करें। हैज और हैड वाला वाक्य है तो ध्यान रखें हैज और हैव वाला सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएं और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपको हैव लगाना है और उनके बाद में बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना होता है। इसके बाद अगर आपको ध्यान रखना है कि पास्ट का सेंटेंस है हेड वाला सेंटेंस है जिसमें हेड आया हुआ है तो हेड की वापस आपको हेल्पिंग वर्ब में हेड ही यूज करनी है और हेड के साथ में आपको बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। अगर आपकी बात मॉडल किया जाए
उसके बाद बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी होती है। तो जनरली इस सिंटेक्स के माध्यम से आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। आराम से आप इस वीडियो को देखें और कॉपी करने की भी कोशिश करें इनको, और सेंटेंसेस को आराम से देख के समझ करके फिर आप अपने हिसाब से करें ताकि आपको कुछ समझ में आएगा। इसी के तहत अगर आप ध्यान दो, एक आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन में आई है, ठीक है, या फिर ही है या सी है या वो फिर दे है या वी है या यू है, तो ध्यान रखना है इनका आप जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इनका ऑब्जेक्टिव केस हमेशा आई का मी होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, वी का अस होता है और यू का यू रहता है। तो ध्यान रखें, वैसे देम और बाय अस हमें करने की आवश्यकता नहीं है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, तो इनको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को आपको बाय देम या बाय अस लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। और सब्जेक्टिव केस में उल्टा हो जाता है, इनका आई हो जाता है, हिम का ही हो जाता है, हर का सी हो जाता है, यह आपको सब्जेक्टिव केस में लगाना होता है इनको। अब अपन रूल से टेंस वाइज चलेंगे, टेंस के हिसाब से सेंटेंसेस कुछ करने की कोशिश करते हैं, उसी से आपको समझ में आएगा। चलिए पहला सेंटेंस में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को हम करने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अगर सेंटेंसेस आ जाए तो ध्यान रखना है आपको, नॉट पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज और एम का यूज होगा, ध्यान रखना है। और आपको पैसिव वॉइस बनाने का जो हमारा जनरली एक फॉर्मूला है, पैटर्न आपको लिखवाया हुआ है, उससे आप ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एडवेरिएबल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस फॉर्मूले से अपने वो 1 to 6 रूल्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। सेकेंडली अपन को पैसिव वॉइस बनाने में भी इजीनेस रहता है। चलिए एक सेंटेंस में करवाता हूं, उसकी सेंटेंस के माध्यम से अपन समझेंगे। एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस डालता हूं मैं, राधा ऑपरेट्स 2 computers always, या फिर आप कर दें एवरी डे। राधा ऑपरेट्स 2 computers every day। तो इसमें हमें सबसे पहले पता करना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, उसके बाद आप पता करें कि इसमें वर्ब क्या है। वर्ब आपको एस के एस दिख रहा है, इसका मतलब है कि वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, सीधा सीधा आपको पहचान हो जाएगी। 2 computers ऑब्जेक्ट है और एवरीडे है वो आपका एडवेरिएबल है, ठीक है, एडवर्ब से ही एडवेरिएबल है, ध्यान रखना है इसको। इसके आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो अब आपके लिए आसानी रहेगी जब सूत्र के अनुसार बनाओगे। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हमारे पास है 2 computers, तो अपन यहां लिखेंगे 2 computers, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, सूत्रानुसार हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें वाक्य के अनुसार प्रयोग करनी है। वाक्य हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो हेल्पिंग वर्ब इज आर्टिकल में से यूज होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर आएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो इसमें एम आएगा। तो कंप्यूटर्स प्लूरल है, इसके लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सूत्र के अनुसार मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ऑपरेटेड, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए एडवेरिएबल। एडवेरिएबल क्या है हमारे पास, एवरीडे, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, बाय, और सब्जेक्ट है, इसको यहां ऑब्जेक्ट या एडजेक्ट या डूअर बना देंगे, राधा। इस प्रकार से आसानी से आप सेंटेंस कर सकते हो। दूसरा सेंटेंस भी अपन करके देखते हैं, और भी ऐसे कई सेंटेंसेस हैं। हरी ऑलवेज राइट्स अ स्टोरी। हरी हमेशा एक कहानी लिखता है, तो हरी हमारे पास सब्जेक्ट है।
ध्यान रखें ऑलवेज एडवेरिएबल है, ठीक है, और राइट्स है वो वर्ब है, और ए स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखें एडवर्ब कभी सेंटेंस के पीछे तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद भी एडवर्ब यूज हो सकती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। एडवर्ब की पहचान आपको होनी चाहिए, तभी आप सही कर पाओगे। अब सूत्रानुसार सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट आपके पास है ए स्टोरी। ए स्टोरी आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, ए से मतलब एक का है, सिंगल है, इसमें हेल्पिंग वर्ब की जाने से क्या जाएगा, इज आ जाएगा। और फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारे पास लाइट है, लाइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास वेरिएबल क्या है, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज को लिख दिया। उसके बाद आपको प्रीपोजिशन लगाना है। प्रीपोजिशन आपके पास है बाई, और जो नाउन है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसको प्रेजेंट एडवर्ब बना दिया जाएगा। इस प्रकार आप प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस कर सकते हो। इसी में आपको अब आगे अपन चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस देख लेते हैं। किस प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होंगे, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अपने बुक नोटबुक्स में देख के भी आप कर सकते हो, उनकी पैसिव वॉइस बना सकते हो। सेकंड अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस। ध्यान रखना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस आप बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस के टेंस के आपको सब्जेक्ट के अनुसार इजारे में तो इजारे यूज करनी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग लगाना होता है। ध्यान रखें नॉट हेल्पिंग वर्ब इज और एम के बाद बीइंग लगाकर V3 का यूज करेंगे। चलिए हेल्पिंग वर्ब इजारे के बाद बीइंग लगाना है। सेंटेंस देखें, आई एम पेइंग द टैक्स रेगुलरली, मैं नियमित रूप से टैक्स का भुगतान कर रहा हूं। तो इसकी आपको पैसिव वॉइस बनानी है। सबसे पहले सब्जेक्ट का पता लगाओ, इसमें हेल्पिंग वर्ब एम है, ये कंटीन्यूअस का वाक्य है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दी हुई है। द टैक्स आपको ऑब्जेक्ट मिला हुआ है और रेगुलरली आपके वेरिएबल का कार्य कर रहा है। अब सूत्रानुसार आपको पैसिव वॉइस बनानी है, बहुत आसान रहेगा पैसिव वॉइस बनाने में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपको सूत्रानुसार, ऑब्जेक्ट आपके पास द टैक्स है तो आप यूज करेंगे द टैक्स। आपको ये द टैक्स है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, और इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब इज आर एम से यूज करना है। इज आर एम से ध्यान रखें, इज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर प्लूरल के लिए, और एम के लिए हमेशा आई यूज होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें द टैक्स सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, और सेंटेंस कंटीन्यूअस टेंस का है इसलिए आपको क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है। और अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म पे की हो जाएगी भैया पेड। उसके बाद वेरिएबल आपके पास आ जाएगा रेगुलरली, प्रीपोजिशन आप बाई यूज करोगे। और ध्यान रखें अगर सब्जेक्टिव केस कोई प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव है तो उसको प्रोनाउन केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदल दें, आई हो तो मी कर दें, ही हो तो हिम कर दें, सी हो तो हर कर दें। इस प्रकार आप इसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस भी हम समझाने का प्रयास करेंगे और ध्यान दें अच्छी तरीके से। मोहन इज रीडिंग ए बुक नाउ, मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा है, अभी एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो मोहन सब्जेक्ट है, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग V1 प्लस आईएनजी है, ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और नाउ क्या है इसमें एड वेरिएबल है। तो आसानी से अपन इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल आसान है। सूत्रानुसार चले, सूत्र में आपको पता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट माना है, ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, ए बुक। ए बुक इसका मतलब ए लग गया, इसका मतलब ये सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज, और कंटीन्यूअस का वाक्य है इसलिए क्या लगा दोगे, बीइंग। और अब आपको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब आपके पास है रीड, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड, रेड, रीड होती है, ठीक है। अब वेरिएबल आपके पास क्या
नाउन प्रीपोजिशन बाय और मोहन एक नाउन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसको एडजेक्टिव डूअल बना देंगे। इस प्रकार आप पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी बना सकते हो। ठीक है, बहुत आसानी है। अब इसी में अपन यहाँ डायरेक्ट मैं यहाँ इसी तरफ आपको लिख देता हूँ पास्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी। इस तरफ अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी ध्यान रखना है नॉट हेल्पिंग वर्ब हैज तथा हैव के बाद बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको सेंटेंसेस में मिलने वाली है। यह आप देखिए एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस का मैं आपको लिखवा देता हूं। We have seen this film already. हम इस फिल्म को पहले ही देख चुके हैं। तो इसमें अपन बनाते हैं भी आपके पास सब्जेक्ट है, हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है, सीन आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दिस फिल्म ऑब्जेक्ट है और ऑलरेडी टेंस की एडवर्ब भी है जो एडजेक्टिव का यहाँ पर कार्य करेगी। चलिए इसके अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ध्यान रखें कभी भी कोई सेंटेंस आप लिख रहे हो उसका बिगिनिंग लेटर है वो आपको कैपिटल यूज करना होता है। सबसे पहले आपको दिस, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट में दिस फिल्म है, ये यहाँ पर वी के साथ हैव आया है क्योंकि वी क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, जबकि अब आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आपने सब्जेक्ट बनाया है, ये सिंगुलर है। ध्यान रखना है अगर ये वी के साथ हैव है हमें तो इसके अनुसार लिखना है, तो हमारे पास ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या जाएगा है जाएगा और है जब के बाद में पैसिव वॉइस बनाते वक्त उन्हें बी लगाना है, तो आपने क्या लगा दिया बी, दिस फिल्म हैज बीन। ठीक है, अब वर्ब की ऑलरेडी आपको यहाँ पर थर्ड फॉर्म दे रखी है सीन और फिर आपके पास एडवर्ब है ऑलरेडी, प्रीपोजिशन आप बाय लगाओगे, बी को अस में कर देते, तो हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो आपको इतना ही करना दिस फिल्म हैज बीन सीन ऑलरेडी। ठीक है, इसी से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। सेकंड की एक सेंटेंस और आप समझने का प्रयास करें। राम हैज परचेज्ड ए न्यू हाउस। राम एक नया मकान खरीद चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप राम सब्जेक्ट है जिसमें हेल्पिंग वर्ब है, परचेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ए न्यू हाउस है पूरा ऑब्जेक्ट है, इसमें एडवर्ब नहीं है, जो नहीं है उसको नहीं लिखना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हो। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास ए न्यू हाउस, ये ए न्यू हाउस है सिंगुलर है। यहाँ आप ये नहीं देखेंगे है ज्यादा इसलिए है जो वापस यहाँ किया है, नहीं, ये राम के अनुसार है जाएगा, राम सिंगुलर सब्जेक्ट का है जा गया, फिर हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो फिर भी हमारे पास सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब हैज यूज हो जाएगी जो कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करनी है और बीन आपको लगा देना है। ठीक है, इंटेंस के वैल्यू की पैसिव वॉइस बनाते वक्त बीन जरूर लगता है। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस में मिली हुई है तो आपको यूज करनी है परचेज्ड फिर बाय राम। इस प्रकार आप प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस बना सकते हैं आसानी से।